नमस्कार प्यारे बच्चों। सेंट मैरी मलंकारा हाई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं के दूसरी इकाई से कविता क्रमांक 8 हम चलती सीना तान के इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। बच्चों, कविता पढ़ने के पहले हम कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। बच्चों, इलाहाबाद इस शहर का नाम अब प्रयागराज है। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं: मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर आदि। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। वे एक उच्च कोटि के कवि थे। बच्चन जी हिंदी भाषा को विशेष महत्व और सम्मान देते थे। अपनी मातृभाषा का वे प्रचार प्रसार भी करते थे। हरिवंश राय बच्चन जी को 20वीं सदी के नवीनतम और सुप्रसिद्ध कवि होने का खिताब भी दिया गया था। वे साहित्य जगत में अविस्मरणीय योगदान देने के अतिरिक्त उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी वे शामिल हुए थे। बच्चों, हिंदी पिक्चर फिल्म जगत के महानायक अमिताभ बच्चन को तो आप सभी जानते होंगे। जी हाँ बच्चों, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के ही सुपुत्र अमिताभ बच्चन जी हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हम सबसे पहले भारतवासी हैं, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, फिर चाहे हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारी भाषा या हम कोई भी प्रदेश के हों, लेकिन हम सब एक हैं। हम सदैव एकजुट होकर अपने देश के गौरव और सम्मान की रक्षा करेंगे। इस कविता से वे हमें एकता और भारत की अखंडता का संदेश देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कविता की ओर। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। बच्चों, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ये कहना चाहते हैं कि हम भले ही अलग अलग धर्म के हों, हमारी जातियाँ अलग हों, हमारा वर्ण अलग हो। वर्ण का अर्थ होता है बच्चों रंग। कवि कहते हैं कि भले ही हमारा जो रंग रूप है वे अलग हो, हमारी वेशभूषाएं अलग हों, भले ही हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन हम सब हिंदुस्तान के हैं। यह हमारी एकता का प्रतीक है कि हम अलग अलग होकर भी एक हैं। आगे कवि कहते हैं कि हम भले ही अलग अलग प्रांतों से आए हों। कवियाँ कहते हैं कि भले ही हम अलग अलग प्रांतों से आए हों, यानी अलग अलग राज्य से आए हों, देश के कोने कोने से आए हों, जैसे कि कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, तो कोई सागरीय तटीय क्षेत्र से आया है, तो कोई वन मरुस्थल यानी कि कोई रेगिस्तान से आया है, तो कोई मैदानी क्षेत्र से आया है, चाहे कोई कहीं से भी आए, लेकिन जब वे भारतीय सेना की वर्दी में सजते हैं, यानी जब वो फौज की वर्दी पहनते हैं, तो वह सबसे पहले हिंदुस्तानी बन जाते हैं। कवियाँ कहते हैं हमें अपने
भारतीय होने पर गर्व है और भारत माता के सपूत हम सीना तान कर चलते हैं। कवि कहते हैं कि हमें इस बात का गर्व है कि हम भारत माता के सपूत हैं और इसी बात का उन्हें गर्व है और इसीलिए वे सीना तान कर चलते हैं। बच्चों, सीना तान कर चलना यह एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ है गर्व से चलना। तो कवि इस पंक्ति में यही कहना चाहते हैं कि हम अलग अलग भाषा या अलग प्रांत से आए हों, लेकिन जब हम भारत माता की वर्दी में लिपटते हैं तो हम हिंदुस्तानी बन जाते हैं और इसी बात का हमें गर्व है। हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इस पंक्ति में कवि कहते हैं बच्चों कि हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम खेले खाए हैं, यानी अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी से हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, जिसकी रजकण यानी कि धूलीकरण हमको ममता समता से अपनाए हैं। कवि कहते हैं कि जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता यानी हमें प्यार दिया है, हमें समानता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना है। कर्ज यानी होता है बच्चों ऋण, कर्ज देना। कवि कहते हैं हमें उन रजकण का, उस धूलीकरण का हमें एहसान यानी कि हमें उसका उपकार चुकाना है। हमें बहुत गर्व है कि हम भारत माँ के सपूत हैं। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए हम सीना तान के चलते हैं, गर्व से चलते हैं। अगली पंक्ति देखिए बच्चों, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं कि जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, श्रम यानी मेहनत, परिश्रम। कवि यहाँ कहते हैं कि शताब्दियों से हमारे पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा के लिए न जाने कितने हमारे पुरखों ने हंसते हंसते अपने शीश कटाए हैं। जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, सुखदेव, ऐसे अनेक वीरों ने भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने शीश कटाए हैं। बच्चों, कवि हमें कहना चाहते हैं कि हम उसी भारत माता के रखवाले हैं, हम उस भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। हम अपने पूर्वजों की धरोहर को संभाल कर रखेंगे और हमें इस बात का गर्व है कि हम हिंदुस्तान के, हम भारत माता के सपूत हैं। हमारे हृदय में भी साहस की कोई कमी नहीं है। हम भी अपने देश के गौरव और मान की रक्षा के लिए अपने शीश कटा सकते हैं। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। बच्चों, कवि कहते हैं कि हम गिर जाएं किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। निशान से यहाँ अर्थ है हमारे तिरंगे को। बच्चों, कवियाँ कहना चाहते हैं कि युद्ध भूमि में अगर हम जाते हैं तो भी लड़ते लड़ते भले ही हम गिर जाएं, मर जाएं, लेकिन हम अपने प्यारे तिरंगे को कभी भी गिरने नहीं देंगे। हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाएं या देश के लिए शहीद हो जाएं, परंतु हम अपने प्यारे देश पर कभी भी आँच न आने देंगे, ना ही अपने तिरंगे को कभी झुकने देंगे। कवि यहाँ कहते हैं कि हम भारत माँ के संतान हैं। बलिदान का कोई भी ऐसा मौका या कोई भी ऐसा अवसर है जो हम छोड़ते नहीं। वक्त आने पर हम
हर एक बलिदान देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम भारत माता के सपूत हैं और हमें इस बात का बहुत ही गर्व है। अगली पंक्ति देखिए बच्चों। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अगणित कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि पहली लाइन का अर्थ है जो वीरत्व विवेक। वीरत्व यानी वीरता, विवेक का अर्थ होता है भले बुरे का ज्ञान होना, और समर का अर्थ होता है युद्ध। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारे भारतीय सैनिक जब युद्ध भूमि में जाएंगे तो जिस तरह से वे अपने विवेक यानी अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का प्रयोग करके अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे, और उनकी इस वीरता, उनकी इस बहादुरी की गाथाएं भारत के गांव गांव, नगर नगर, घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी। भारत के देश के हर कोने कोने में उनकी वीरता, उनके बलिदान के गीत गाए जाएंगे। सभी के स्वरों में उनके ही बलिदान की गाथाएं होंगी। उन्हें इस बात का बहुत गर्व है कि वह भारत माता के सपूत हैं, और इसीलिए जब भी वे चलते हैं सीना तान कर चलते हैं, गर्व से चलते हैं कि हम भारत माता के सपूत हैं। तो देखा बच्चों आपने, हम चलते हैं सीना तान के इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। बच्चों, कवि हमें इस कविता के माध्यम से समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कवि यहाँ हमें यह कहना चाहते हैं कि हम भारतीय भले ही अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग वेशभूषा, या हम अलग प्रदेश के हों या कोई भी प्रदेश के हों, लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम देश के किसी भी कोने से आए हो, लेकिन हमारी पहचान क्या है? हम हिंदुस्तानी यानी कि हम भारतवासी हैं, यह हमारी पहचान है। हम सदैव एकजुट होकर अपने देश के गौरव और सम्मान की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से कवि हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं इस कविता के स्वाध्याय की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, यहाँ कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हीं में से सही शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले डैश के हैं। तो इसका उत्तर है हिंदुस्तान के। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के हैं। उसी प्रकार से दूसरा रिक्त स्थान है, डैश के बेटे हम चलते सीना तान के। इसका उत्तर है भारत माता। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तीसरा प्रश्न है, कर्ज चुकाने हैं हमको उन डैश के एहसान के। तो इसका उत्तर है रजगण। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजगण के एहसान के। उसी प्रकार चौथा है, जिसकी पूजा में डैश से श्रम के फूल चढ़ाए हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों सदियों। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं। अगला प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न है, सैनिक युद्ध में यह दिखलाएंगे। इसका प्रश्न ऐसे बनता है कि सैनिक युद्ध में क्या दिखलाएंगे। तो इसका उत्तर है विवेक और वीरता। उसी प्रकार से दूसरा है, हम इसकी मिट्टी में खेले खाए हैं। तो प्रश्न ऐसे बनता है कि हम किसकी मिट्टी में खेले खाए हैं। तो इसका उत्तर है हिंदुस्तान के। अगला प्रश्न है बच्चों,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, हमें किसका कर चुकाना है और क्यों? तो इसका उत्तर है, हमको भारत माता के एहसान का कर चुकाना है, क्योंकि हम इस पवित्र मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, भारत माता की पूजा में हमने किसके फूल चढ़ाए हैं? तो इसका उत्तर है, भारत माता की पूजा में हमने श्रम के फूल चढ़ाए हैं। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, युद्ध में सैनिक क्या करेंगे? इसका उत्तर है, युद्ध में सैनिक अपने विवेक और वीरता दिखलाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला है पर्वत, तो पर्वत का समानार्थी शब्द है गिरि। उसी प्रकार से दूसरा है मरुस्थल, तो मरुस्थल का समानार्थी शब्द रेगिस्तान। तीसरा है शीश, शीश का अर्थ होता है सिर। और चौथा है श्रम, श्रम का समानार्थी शब्द परिश्रम। पांचवा है कर्ज, कर्ज का समानार्थी शब्द ऋण। छठा है नगर, नगर का समानार्थी शब्द शहर। उसी प्रकार से सातवां है सैनिक, सैनिक का समानार्थी शब्द सिपाही। आशा है बच्चों, हम चलती सीना तान के यह कविता आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।